नमस्कार सीएससी भेली साथियों। सीएससी अपना न्यू डीजीपे का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। डीजीपे का न्यू मोबाइल एप्लीकेशन आ गया है। जैसे कि आपको पता था कि डीजीपे का न्यू डीजीपे आया हुआ है जो कि वेब वर्जन में काम करता था, जो कि क्रोम में लॉगिन करके आप ट्रांजेक्शन कर सकते थे, जिसका वीडियो हम इसी चैनल पे दिए हुए थे। आप डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, वहां से देख सकते हैं। आप उसी का जो है मोबाइल एप्लीकेशन आ गया है। अब मोबाइल पे भी आप न्यू डीजीपे चला सकेंगे और उससे विड्रॉल कर पाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे न्यू डीजीपे मोबाइल में किस प्रकार काम करता है, बैलेंस इंक्वायरी करके देखेंगे और कैश विड्रॉल करके भी देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं और कैसा काम करता है सीएससी का न्यू डीजीपे। तो आपको बता दें, एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर पे नहीं है। ये एप्लीकेशन जो आपको मिलेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट ग्रुप होगा या आपका जो डीसी सर हैं, डीएम सर हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सर हैं, उससे आप ये एप्लीकेशन ले सकते हैं। वो आपको व्हाट्सएप पे एपीके फाइल दे देगा, जहां से आप मोबाइल पे इंस्टॉल करके काम कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। हम इंस्टॉल कर लिए हैं अपने मोबाइल में। हम आपको साइट में स्क्रीन पे भी आपको हम दिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे सभी भेली साथियों से कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दूसरे भेली साथियों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। तो हम चलिए अब लॉगिन करते हैं डीजीपे मोबाइल एप्लीकेशन को, न्यू जो आया हुआ है। लॉगिन आप साइट में स्क्रीन हम आपको लगाते हैं, आप साइट में देख सकते हैं। सेम जो होता है ना ये लॉगिन, सेम जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर पे करते हैं, सेम उसी प्रकार देखिए इंटरफेस आ गया। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है, हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। चलिए देखिए लॉगिन पे क्लिक किए, यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है, आपका सीएससी आईडी और पासवर्ड। सीएससी आईडी ही पासवर्ड से लॉगिन होता है, जैसे सिस्टम से होता था। हम अपना सीएससी आईडी और पासवर्ड डाल के इसमें लॉगिन करते हैं। हम आपको शुरू से प्रोसेस बता रहे हैं और ये भी देखना किस प्रकार ये कितना फास्ट काम करता है। पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा मांगता है, कैप्चा भी हमें डालना होता है। कैप्चा डाल दिए। कैप्चा डालने के बाद हम इसे सिंग इन करेंगे। सिंग इन करने के बाद हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे एक ओटीपी जाएगा। ये देखिए डीजीपे सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जिस प्रकार कंप्यूटर पे आप लॉगिन करते हैं, जो आपको ऑप्शंस आता है, जो भी फीचर्स आता है, सारा फीचर सेम ऐसा ही लगेगा कि आप कंप्यूटर पे लॉगिन किए हुए हैं क्रोम में। लेकिन ये हम मोबाइल एप्लीकेशन पे लॉगिन किए हुए हैं। हम तो टैबलेट पे किए हुए हैं। टैबलेट मोबाइल एक ही चीज़ है, आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए अब हम विड्रॉल करके देखते हैं। विड्रॉल करने के लिए यहाँ सबसे पहले ऊपर में बैलेंस इंक्वायरी का ऑप्शन है ना। बैलेंस इंक्वायरी पे हम क्लिक करेंगे। बैलेंस इंक्वायरी जैसे ही क्लिक करेंगे तो फर्स्ट टाइम अगर करते हैं दिन का, तो यहाँ पर 2FA का आएगा, जैसे कि भेली को खुद अपना फिंगर देना होता है, जो भी कंप्यूटर पे होता है उसी प्रकार से मोबाइल में भी आपको करना होगा। तो हम 2FA पहले भी लॉगिन किए हुए थे, चेक किए हुए थे, तो हम 2FA कर दिए हैं। तो चलिए अब हम किसी एक बैंक का बैलेंस इंक्वायरी करते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक का करते हैं। अपना हम आधार नंबर यहाँ पर डालते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर मांगता है, तो कस्टमर का ही मोबाइल नंबर दिया कीजिए, जिस कस्टमर का आप विड्रॉल कीजिएगा या बैलेंस इंक्वायरी कीजिएगा। ये करने के बाद स्कैन फिंगर पे करते हैं और मेरा लाइट जल गया और हम फिंगर देते हैं। फिंगर देने के बाद देखिए अब क्या होता है, ये प्रोसेस होगा ऑटोमेटिकली। अभी ये देखिए प्रोसेस हो रहा है। ये देखिए मेरा बैलेंस इंक्वायरी हो गया। ये डबल प्रोसेस होता है, 2 बार प्रोसेस होता है। और यहाँ पर देखिए मेरा बैलेंस जो है मेरे अकाउंट में वो यहाँ पर दिखा रहा है। काम तो बहुत ही फास्ट किया, कोई स्लो नहीं किया, बहुत ही अच्छा फास्ट कर रहा है काम अभी। और हम अब विड्रॉल करके देखते हैं कि विड्रॉल कितना ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है। फिर हम डेस्कटॉप डैशबोर्ड पे क्लिक कर दिए, मतलब डायरेक्ट हम मेन्यू पे होम पेज पे आ गए हैं और कैश विड्रॉल पे हम क्लिक करते हैं। कैश विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद सेम प्रोसेस, बैंक चुनेंगे, हम आधार नंबर डालेंगे हैं।
और कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे और जो विड्रॉल करेंगे वो अमाउंट डालेंगे। टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे और कस्टमर स्कैन फिंगर पे हम क्लिक करेंगे और फिंगर दे दिए हैं। अब देखते हैं इसमें कितना समय लगता है। बायोमेट्रिक डिवाइस फंड यहाँ नीचे दिखा रहा है और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, कट नहीं करना है। अगर ऐसे प्लेन आए तो ये ऑटोमेटिकली आगे का प्रोसेस अब देखिए यहाँ से होगा। देखिए ऑटोमेटिकली आगे का प्रोसेस होता है। 90 सेकंड वहाँ पर दिखा रहा है कि 90 सेकंड तक आपको वेट करना है, लेकिन 90 सेकंड वेट नहीं करना है, उससे पहले ही आपका विड्रॉल हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं। देख रहे हैं कितना समय लगाता है। ये विड्रॉल किसी कारणवश फेल हो गया। रिसीवर्ड फेल रिस्पॉन्स फॉर्म बैंक फॉर्म आईडी, ये कुछ एरो आ गया। तो चलिए हम एक बार फिर से हम विड्रॉल करने का कोशिश करते हैं। हो सके जिस बैंक का हम विड्रॉल कर रहे हैं उस बैंक का सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हो, तो अभी हम किसी दूसरे बैंक का विड्रॉल करके चेक करते हैं। दूसरे बैंक का विड्रॉल करके चेक करते हैं। चलिए कैश विड्रॉल में जाते हैं। फिर हम फिंगर दिए। अब देखते हैं क्या इसमें भी एरर आ रहा है कोई, या विड्रॉल सक्सेसफुली मेरा हो रहा है। ये देखिए सक्सेसफुली विड्रॉल हो गया और बहुत ही कम समय में हुआ। जो हम विड्रॉल किए वो अमाउंट देखिए यहाँ बता रहा है, बैलेंस जो बचा हुआ है यहाँ बता रहा है। इस प्रकार से आपका आता है, यहाँ से प्रिंट रिसीविंग का ऑप्शन आता है, आप रिसीविंग भी प्रिंट कर पाइएगा। और जो आप प्रक्रिया किए वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पेमेंट रिक्वेस्ट, डीजीपी, एनपीसीआई, जो से जैसे सर्वर काम किया वो साइट में यहाँ पर बताता है। आपको कमीशन क्या मिला वो लाइव यहाँ पर आप देख सकते हैं। लाइव दिखा रहा है कि जो हम 100 रुपया विड्रॉल किए उसमें हमें जो कमीशन मिला वो क्या मिला। अब यहाँ देख सकते हैं ये लाइव यहाँ पर ये बता रहा है कि 32 पैसा हमें इसमें कमीशन मिला। तो इस प्रकार यहाँ पर विड्रॉल हो गया। बैलेंस जो मेरा वॉलेट में आता है, जो ऊपर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका टोटल बैलेंस बताता है। तो इस प्रकार विड्रॉल भी बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं डीजीपे वॉलेट में आपका जो डिजिटल सेवा पोर्टल है उसमें वॉलेट में बैलेंस ऐड यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 500 करना होगा। यहाँ पर पे आउट है जो अपने मूव टू बैंक अकाउंट अपने अकाउंट में लेते हैं, मूव टू बैंक करते हैं, लेकिन ये कम से कम आप 500 रुपया कर सकते हैं। 500 रुपया से नीचे नहीं कर सकते हैं। अभी जो आप विड्रॉल किए या बैलेंस इंक्वायरी किए उसका लोगो यहाँ LOGS पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको ये सारा दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है अभी जो हम किए 100 रुपया सक्सेस। से पहले जो था फेल हुआ था, उससे पहले हम बैलेंस इंक्वायरी किए थे, डेट टाइम के साथ आपको यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बगल में आते हैं तो यहाँ पर नीचे में पासबुक है। पासबुक में आप अपना ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। ये 1 पैसा देखिए यहाँ जो हमें कमीशन मिला था, 32 पैसा कमीशन मिला। उसके बाद जो मेरा TDS कटा वो TDS भी यहाँ पर दिखा रहा है। ये सारा चीज़ इस पर दिखा रहा है। तो बहुत अच्छा ही काम कर रहा है। तो अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से ज़रूर ले एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन को ट्राई करके आप लोग देखें और क्या दिक्कत आता है, आप लोगों को चलता है या नहीं चलता है, ज़रूर वीडियो में कमेंट कीजिएगा। और लास्ट में फिर आप लोगों से एक निवेदन करेंगे कि मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी भेली बंधु को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।